क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 13, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है और उनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 20। उनका योग कितना दिया हुआ है, 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, माना चार संख्याएं, क्या क्या मान लेते हैं हम, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये चार संख्याएं ले ली हमने। तो प्रश्नानुसार संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है हमें, संख्याओं का योग 20। तो हमने जो चार संख्याएं मानी है उनका योग कर दो। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर कितना आ जाएगा, 20। जो कटता है उनको काट दो। 3d से तो 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, तो 1 2 3 4 a, तो 4a बराबर 20। a बराबर 20/4, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5। एक का मान कितना आ गया, 5। अगले दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके वर्गों का योग 120 है। तो संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 120। संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 120। तो संख्याओं का वर्ग कर दो और जोड़ दो। तो a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर बराबर 120। a माइनस 3d मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और a प्लस डी में कौन सा लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगा दो वो फॉर्मूले इसमें। पहले इसमें लगाते हैं a माइनस 3d का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a गुणा 3d प्लस 3d का स्क्वायर प्लस वही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस इसमें लगा दो। तो इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2a गुणा 3d प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा है, 120। बराबर में कितना आ रहा है, 120। अब देखो, a स्क्वायर 3 दूनी 6 तो माइनस का 6ad प्लस 3 का वर्ग 9d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 दूनी 6, तो 6ad प्लस 3 का वर्ग 9d स्क्वायर बराबर 120। जो कटता है उनको काट दो। ये माइनस का 6ad, ये प्लस का 6ad, तो इससे तो ये कट गया। ये माइनस का 2ad, ये प्लस का 2ad, इससे ये कट गया। तो देखो क्या बच रहा है, 1 2 3 4, तो a स्क्वायर बचेगा। और देखो क्या बच रहा है, 9 और 1 10, 11 9 20 प्लस का 20d स्क्वायर बराबर 120। एक का मान कितना है अपने पास में, 5। तो a बराबर 5 रखने पर, एक के स्थान पर 5 रख दो, तो 4 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। 4 गुणा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। 100 को इस तरफ भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100,
तो 20d² बराबर कितना आ जाएगा 20। तो d² बराबर 20/20, 20 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो d² बराबर 1। वर्गमूल लेने पर यहाँ से वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेंगे तो d बराबर क्या आएगा √1, तो d बराबर +-1, क्योंकि +1 का भी स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस का 1 आता है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस का 1 आता है। इस कारण से वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगता है। तो ये आ गया अपने पास में d का मान, a का मान पहले निकाल लिया, d का मान भी आ गया। अब देखो संख्याएं, तो संख्याओं में देखो सबसे पहले संख्या निकालेंगे a - 3d, तो बराबर a का मान तो कितना है 5 - 3 × 1, सॉरी पहले a बराबर तो क्या लेंगे हम 5 और d बराबर 1 लेने पर, पहले d बराबर प्लस का 1 लेकर चलो, देखो क्या क्या प्राप्त होता है आपको। तो a - 3d बराबर 5 - 3 × 1 बराबर 5 - 3 बराबर 2, 5 - 3 बराबर 2। a - d बराबर, तो 5 - d का मान कितना है 1 बराबर कितना आएगा 4। a + d बराबर, तो 5 + 1 बराबर 6। a + 3d बराबर 5 + 3 × 1, तो 5 + 3 बराबर 8। तो संख्या क्या क्या आ रही है 2 4 6 8। अब हम क्या लेंगे कि a बराबर तो 5 ही है, लेकिन d बराबर -1 लेने पर, अब d बराबर क्या लेते हैं -1, तो लो a - 3d बराबर 5 - 3 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 बराबर 8। a - d बराबर, तो 5 - -1, तो 5 - +1 बराबर 6। a + d बराबर, तो 5 + -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 1 बराबर कितना आएगा 4। a + 3d बराबर, तो 5 + 3 × -1, तो 5 - 3 बराबर 2। d बराबर प्लस का 1 लेते हैं तो संख्या 2 4 6 8 प्राप्त होती है, और d बराबर माइनस का 1 लेते हैं तो संख्या 8 6 4 2 प्राप्त होती हैं। तो अतः संख्याएं 2 4 6 8 या 8 6 4 2 होगी। अतः संख्या क्या होगी 2 4 6 8 या 8 6 4 2 होगी। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या दिया हुआ आपको 3n² + 2 + 5n/2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें n पदों का योगफल दिया हुआ और 25वां पद पूछ रहा है। तो माना समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn तथा nवां पद an है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn तथा nवां पद क्या है an है। तो देखो प्रश्नानुसार Sn बराबर क्या होगा 3n² 2 + 5n/2। ये तो है आपका Sn मतलब n पदों का योगफल। हम इससे पहले वाले पद तक का योगफल और निकाल लेते हैं। मतलब Sn - 1 बराबर क्या होगा 3n - 1 का स्क्वायर 2 + 5n - 1/2। n के स्थान पर n - 1 रख दिया, यहाँ पर भी n के स्थान पर n - 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पर भी n के स्थान पर n - 1। तो देखो तो Sn - 1 बराबर 3
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5 को n से गुणा करेंगे 5n माइनस 5 बट्टा 2। 3 से गुणा करवा दो अंदर वाली को, तो 3n स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6n प्लस 3 बट्टा 2 प्लस 5n माइनस 5 बट्टा 2। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5, क्योंकि बट्टा में दोनों के नीचे 2 है ना, तो ऊपर वाला ऐसा कैसा आ जाएगा। तो 3n स्क्वायर माइनस का 6n है प्लस का 5n है, तो माइनस का n, 3 माइनस 5 तो माइनस का 2 बट्टा 2। ये आ गया एस एन माइनस 1। एस एन का मान ये रहा, एस एन माइनस 1 का मान ये रहा। अब हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, चूँकि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, ये हमेशा होता है ए एन बराबर एस एन माइनस 1। जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने दूसरा पद निकाला था। दूसरा पद कैसे निकाला था, S2 में से क्या घटाया था हमने, S1। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 और इससे a कम यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी n और इससे a कम यहाँ पर। तो an का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, Sn में से Sn माइनस 1 घटा देंगे, मान रख दो यहाँ पर। तो मान रखेंगे तो देखो an बराबर Sn का मान तो क्या है, ये रहा 3n स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5n बट्टा 2 माइनस Sn माइनस 1 का मान ये रहा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 बट्टा 2। इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं हम, तो an बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 बट्टा 2। दोनों के नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो an बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n, ब्रैकेट के पहले चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो अंदर वालों के चिन्ह चेंज कर दो, तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2 बट्टा में क्या आ रहा है 2, बट्टा में क्या आ रहा है 2। अब देखो 3n स्क्वायर और 3n स्क्वायर ये तो कट जाएगा, 5n प्लस n कितना हो गया 6n प्लस 2 बट्टा 2। ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो जिससे वो नीचे का 2 हट जाए, तो ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का भाग देंगे तो 3n प्लस 1 बट्टा 2। 2 से 2 को काट दो तो क्या आएगा an बराबर 3n प्लस 1। यह आ गया आपका nवां पद। ये कौन सा पद आ गया, nवां पद। अब आपको कोई सा भी पद निकालना हो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, n के स्थान पर मान रख दो, अपने आप पद आ जाएगा आपके पास। हमें कौन सा पद निकालना है, 25वां पद निकालना है, तो n बराबर 25 रखने पर, n बराबर 25 रखने पर इसमें n के स्थान पर 25 रख दो, तो a25 बराबर 3 गुणा 25 प्लस 1, तो 25 75 प्लस 1 तो कितना आ गया 76। यह आ गया आपका 25वां पद। कौन सा पद आ गया 25वां पद। तो अतः है समांतर श्रेणी का, अतः है समांतर श्रेणी का 25वां पद छिहत्तर है। अतः समांतर श्रेणी का 25वां पद छिहत्तर है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 15, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से
एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक, संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है, अंकित किया गया है। दर्शाइए कि अक्ष का एक मान, दर्शाइए कि अक्ष का एक मान ऐसा है कि, ऐसा है कि अक्ष से अंकित मकान से पहले, अंकित मकान से पहले, अक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले, उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के, मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, योग के बराबर है। अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि अक्ष का एक मान ऐसा है कि अक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो हमें किसका मान निकालना है? अक्ष का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अक्ष का। तो देखो मकान संख्या, मकानों की संख्या, मकानों की संख्या किस प्रकार से दर्शाई गई है? 1 2 3 इस प्रकार से करके बीच में आएगी एक अक्ष। तो अक्ष से पहले क्या आएगा? अक्ष -1। इसी प्रकार अक्ष के बाद में क्या आएगा? अक्ष +1। इस प्रकार से करके कहाँ तक दर्शाई गई है? 49 तक। कहाँ तक दर्शाई गई है? 49 तक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माना, इनमें माना अक्ष इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, माना अक्ष इस प्रकार है कि अक्ष से पहले अंकित मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या, माना अक्ष इस प्रकार है कि अक्ष से पहले अंकित मकानों की संख्या का योग इसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, योग के बराबर है। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? गणितीय भाषा में इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 योग के रूप में लिख दें। 1 + 2 + 3 प्लस करके प्लस अक्ष -1 बराबर होगा अक्ष +1 + 49। मतलब कि अक्ष से पहले वाले मकानों की संख्या का योग किसके बराबर होगा? अक्ष के बाद में वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर होगा। ये लिखा है मैंने। अब हम पहले तो इसका योग निकालेंगे और बाद में इसका योग निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारे पास में किसका मान प्राप्त होगा? अक्ष का मान प्राप्त होगा। तो पहले इसको लेकर चलते हैं। तो हमारी एपी क्या है? पहले 1 + 2 + 3 इस प्रकार से चल के प्लस अक्ष -1।
अब कोई भी समांतर श्रेणी अगर 1 2 3 इस प्रकार से शुरू होती है तो उसका n का मान और अंतिम पद हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो इस एपी में 1 का मान तो क्या है 1 है, डी का मान 2 माइनस 1 बराबर 1 और n का मान क्या है x माइनस 1 और an या l का मान भी क्या है x माइनस 1। तो देखो एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 a प्लस एल, अपने पास में अंतिम पद है ना, तो ये सूत्र लगा देंगे। n का मान क्या है x माइनस 1, तो एस एक्स माइनस 1 बराबर x माइनस 1 बटा 2 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बटा 2, अंदर से क्या बचेगा x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको। एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स को x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x को 1 से करेंगे तो x बटा 2। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। कौन सी समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 2। इसका तो योगफल हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे हम इसका योगफल। तो देखो इसका योगफल कैसे निकालेंगे, अब इसका योगफल और निकाल देते हैं। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस इस प्रकार से चल के कहाँ तक जा रही है 49 तक, इसका योगफल हमें निकालना है। तो इसका योगफल देखो कैसे निकालेंगे, अगर हम पूरी श्रेणी में से, पूरी श्रेणी कहाँ से 1 से लेकर 49 तक में से अगर यहाँ तक x तक की माइनस कर दे तो कौन सी बचेगी, ये बचेगी ना। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 नीचे लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 1 प्लस इस प्रकार से 49। इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 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 x, यहाँ तक की श्रेणी को माइनस कर देते हैं। मतलब पूरी में से 1 से लेकर x तक की को माइनस कर देते हैं। तो कौन सी बचेगी, आगे वाली बचेगी ना, ये बचेगी। तो देखो 1 से लेकर 49 तक की श्रेणी दी हुई है, तो इसका योगफल, इसका प्रथम पद 1 हो जाएगा, अंतिम पद 49 हो जाएगा, n का मान भी 49 हो जाएगा। तो इसका योगफल क्या प्राप्त होगा 49 बट्टा 2, प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 49 माइनस इसका n बट्टा 2, तो n का मान तो x बट्टा 2, प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद x, 49 बट्टा 2, 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50 माइनस x बट्टा 2, 1 प्लस x, 2 से काट दो इसको कितना आएगा 25। तो 49 गुणा 25, इसको भी अंदर वाले से गुणा, नहीं इसको इसे रहने दो एक बार, x बट्टा 2 1 प्लस x, 49 को 25 से गुणा करो तो आएगा 1225 माइनस x बट्टा 2 1 प्लस x। ये आ गई समीकरण नंबर 3। ये कौन सी समीकरण आ गई 3। अब ये आ गया अपने पास में योगफल x प्लस 1 से लेकर 49 तक का, ये योगफल रहा 1 से लेकर x प्लस x माइनस 1 तक का। दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो प्रश्नानुसार समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर होगा 1225 माइनस एक्स बट्टा 2 1 प्लस एक्स। इस भाग को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टा 2 प्लस एक्स बट्टा 2 1 प्लस एक्स बराबर 1225। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 1225।
बराबर में कितना आ रहा है 1225। तो देखो अब हम आगे करते हैं, और यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में क्या है 2 बराबर 1225। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स से तो एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बट्टा 2 बराबर 1225। 2 से 2 को काट देते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 1225। हमें तो किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो वर्गमूल लेने पर क्या लेंगे, वर्गमूल। तो x बराबर √1225। अब 1225 का वर्गमूल देखो कैसे लेंगे, किसका भाग जाएगा 5 का, क्योंकि इकाई का अंक 5 है ना। तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 55 25, फिर 5 का, 5 चौका 20, 9 पंचे 45, 7 का, 7 7 49, 7 का 1। तो x बराबर क्या आ रहा है रूट में 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, 7 पंचे 35। तो उस मकान का क्रमांक कितना आएगा 35। उस मकान का क्रमांक कितना आएगा 35। तो हमें x का मान है इस क्वेश्चन में निकालना था। इसी के साथ अपनी विविध प्रश्न वाला कंप्लीट होती है और अपना चैप्टर समांतर श्रेणी भी पूरा होता है इसी के साथ में। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 15।